सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है रोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज पहले हम लोग रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे आपके जो मॉडल पेपर कल वाला था, तो इसलिए चूंकि जीआईसी लेक्चरर में मुझे रेडियो एक्टिविटी करानी थी तो मैंने सोचा आपको भी करा देता हूँ। तो जैसे भी मुझे मौका मिलता है और जैसे भी मौका मिलता है, जब भी मिलता है और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन कराने चाहिए, तो वो मौका मैं शायद नहीं छोड़ता हूँ। ये आपने नोटिस किया होगा, इसीलिए किसी प्रकार का अपने मन में संदेह आप ना करिएगा कि मेरी क्लासेस हमेशा अप टू द मार्क रहती हैं और जहाँ तक उम्मीद होता है मैं हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए ही कोशिश करता रहता हूँ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपने उस क्लास की जिसका आपको इंतजार था। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए, आप क्या कह रहा है। फिर हम अपनी चैटिंग ऑन कर लें। आप क्वेश्चन नंबर पहला पढ़िए और जवाब बताइएगा कि पहले का जवाब क्या होगा। जी बताएं सभी लोग, जरूर बताइए हमें जवाब कि पहले का ऑप्शन क्या होना चाहिए। पहले का ऑप्शन आप लोग बताएंगे, बड़ा अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा और आपके मुंह से सुनने में भी अच्छा लगेगा कि भैया सर पहला ऑप्शन हमारा ये है, तो मुझे भी अच्छा आनंद आएगा। तो चलिए, आपका सी ऑप्शन आ रहा है। आभा पटेल, आपने कैलकुलेट कर लिया। इफ 8 80 दिया हुआ है, 80 ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप 8 ग्राम होगा, हाफ लाइफ 10 घंटे है, तो 2 ग्राम की हाफ लाइफ सेम सब्सटेंस की कितनी होगी, 10 घंटे ही होगी। किसी की भी हाफ लाइफ जो है वो मास पर इंडिपेंडेंट होती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर। फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स भी यही कहती है कि हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती, याद रहेगा ना। यहाँ पर लिख देता हूँ, हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल अमाउंट पर इंडिपेंडेंट होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी, क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आफ्टर द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब इसमें से अल्फा निकाल दो तो 2 नीचे से घट जाएगा, द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन ऊपर से 4 घट जाएगा, 234 माइनस 90 कर दीजिए, 4 यहाँ बचा, 13 में से 9 गया, तो यहाँ पर आपका 13 में से 9 गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, 4, और यहाँ पर आपका एक 144, यहाँ पर भी आंसर नंबर थर्ड आएगा। आंसर नंबर यहाँ पर भी थर्ड आएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन ये भी है, कोई संदेह नहीं है इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको, नहीं आ गई? जी बोलिए। ठीक, हाँ, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन जीरो ऑर्डर की मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जीरो ऑर्डर की मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, समझिएगा। 89 एक्टिनियम 231 गिव्स ये कंपाउंड, ठीक है, आफ्टर इमिशन ऑफ सम अल्फा बीटा। कितने अल्फा बीटा आ रहे हैं, तो आपको फार्मूला पता है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है अगर निकालना है तो डिफरेंस इन मास नंबर, यानी कि 207। हाँ जगमोहन जी, वही है, फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है, 207 है। ठीक है, और 207 डिफरेंस इन क्या निकालेंगे, डिफरेंस इन मास नंबर, यानी कि 231 में से घटाओ, 231 में से 7 घटाओ आप,
तो आपका 11 में से 7 गया, 4 बचे। बी आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक ठीक। यहाँ पर आपके 24 डिवाइडेड बाई डिफरेंस इन मास नंबर डिवाइडेड बाई 4, तो 6 चौक 24, 6 आ गए अल्फा पार्टिकल, ठीक है। बीटा कैसे निकालेंगे पता है आपको? बीटा 2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 12, डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर हो गया आपका 7, 7 तो ये घटाइए 5 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही आपने निकाला है। यानी आंसर सीमा, आगे मत भागिए, मैं आपको बता रहा हूँ, लाइन पे रहिए आप, आगे मत जाइए। सोनाली फिर मना कर रहा हूँ, आगे मत जाइए। आप इतनी जल्दी करोगे अच्छी बात है, ये जल्दी अच्छी बात है, लेकिन यहाँ साथ में रहिए। पेपर में जल्दी करिएगा, हमें ऐतराज नहीं होगा। पेपर में आप इससे भी जल्दी करिएगा, हमें ऐतराज, क्योंकि यहाँ मुझे और बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, केवल आप नहीं, इसलिए मजबूरी है मेरी, और कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जी, द डिके कांस्टेंट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतना है, हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? आईआईटी जेई के लिए प्लान कहाँ से करें यार? आईआईटी जेई के लिए कुशल यादव, यहाँ पर देखिए डीके कांस्टेंट फॉर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अगर बात, तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, ठीक। तो अब आप बताइए यहाँ क्या करना है जी? यहाँ 6 डिवाइड करिए, फटाफट डिवाइड करिए जल्दी से, आंसर क्या आ रहा है बताइए? बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। तो आप इसे अगर डिवाइड करते हैं तो 0.693 अपॉन, बिल्कुल राइट, 3, और ऊपर ले जाओ 10⁻6 कर दो, तो यहाँ पर 693 इंटू 10⁻3 कर दो, डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 एकम 1, 3 एकम 3 हो गया, तो ये 231 इंटू 10⁻, क्या आ गया आपका? 3 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर, अगर हम डिवाइड यहाँ पर डेसिमल लगा ले तो पावर यहाँ चली जाएगी, तो मीन्स आंसर हम लोग क्या लगाएं बताइए? आंसर पहला लगाएं, बिल्कुल राइट है मंजीत, ठीक है, मंजीत पहला राइट है, चलो ठीक है। ठीक, पहला बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड। द उसके बाद ये देखिए 6 कार्बन 14 इन द अपर एटमॉस्फेयर इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। तो 6 कार्बन इन द अपर एटमॉस्फेयर कहाँ जनरेट हो रहा है? तो 6 कार्बन 14 में, इसलिए कि सटीक जवाब कैसे लगाएंगे वो आपको समझना है। एटमॉस्फेयर में तभी रुक पाएंगे जब न्यूट्रॉन इस पर अटैक करेंगे, यानी कि 7 नाइट्रोजन 14 पर अगर 0N1 अटैक करेंगे तो 6 नाइट्रोजन 14 बनेगा और साथ में बनेगा एक प्रोटॉन। तो अपर एटमॉस्फेयर में जो रिएक्शन होती है वो नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन के कारण होती है, और नाइट्रोजन चेंज होता है, तो दिस इज द आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मंजीत, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत ही जरूरी है, और आ सकता है जीआईसी एलटी ग्रेड में, जीआईसी एलटी ग्रेड में आ सकता है ये क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। 5th वाले का जवाब, स्टेबल न्यूक्लियस मैंने क्या पढ़ाया था बताओ मर्दन सिंह जी? स्टेबल न्यूक्लियस मैंने क्या पढ़ाया था? स्टेबल न्यूक्लियस मैंने क्या पढ़ाया था? जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा स्पीड भी मेंटेन रहेगी। मर्दन सिंह जी बताएं। ये बताया था N/P रेशियो हमेशा क्या होना चाहिए? N/P रेशियो 1 होना चाहिए, तभी कोई भी स्टेबल होगा, बिल्कुल राइट आप जवाब दे रहे हैं। रेडियम आइसोटोप इतना है ऑन इमिशन एंड अल्फा पार्टिकल टू न्यू एलिमेंट, अल्फा में यहाँ ये आपका 86 हो जाएगा, और अब 200 ऊपर हो जाएगा 20, यानी यहाँ पर भी ए ही ऑप्शन आ रहा है, 7th वाले में भी ए ही ऑप्शन आ रहा है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द हाइड्रोजन बम, मैंने कल आपको बताया था कि सन में और हाइड्रोजन बम में दोनों में एक ही रिएक्शन होती है, सन में और हाइड्रोजन बम में दोनों में एक ही रिएक्शन होती है, और जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी 4th वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट जा रहा है। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं जरूर अंदाज देते चलिए। अभी मैं आपको मॉडल पेपर जो कल वाला अधूरा पड़ा था उसे भी कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन
आप यहाँ ध्यान दो, बहुत ही सुपर 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 से भी ऊपर। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज यूज्ड। बहुत सारे ऐसे उत्तराखंड के साथी हैं जो सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तराखंड के बहुत सारे साथी सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो जिस दिशा में पढ़ रहे हैं वहां से सिलेक्शन की संभावनाएं बहुत घट जाती हैं। तो उत्तराखंड के अगर कोई भी साथी बैच को ज्वाइन किए हों, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये गलत रास्ते अपना लेना वो सिलेक्शन से दूर भगा देता है। तो 9th वाले का आपने जवाब दिया है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन दैट इज यूज्ड फॉर नोइंग द एप्रोप्रिएट टाइम टू डेथ ऑफ द प्लांट। तो हमें कार्बन 14 बिल्कुल 100% कार्बन 14 ही होता है जो प्लांट की डेथ के बारे में बताता है, कब बेचारा ये शहीद हो गया था, जानकारी मिलती है। अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज द हाफ लाइफ 1500 साल। अ सील्ड ट्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ सैंपल इट विल कंटेन आफ्टर 30 ईयर्स। 1 साल के बाद सैंपल का वजन कितना रहेगा? अगर हाफ लाइफ उसकी 1500 है, 1500। 10वें वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अ रेडियो एक्टिव सैंपल हैज हाफ लाइफ ऑफ 1500 ईयर्स। अ सील्ड ट्यूब कंटेनिंग 1 ग्राम है उसमें, तो इसका आधा रह जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसका आधा रह जाएगा, नहीं आधे का भी आधा रह जाएगा। बिल्कुल सटीक आपने जवाब दिया। देखो 1500 साल में तो आधा रह गया, और 3000 साल में फिर कितना रह जाएगा? उसका भी आधा रह जाएगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 1500 साल में आधा, तो आपका मतलब ये हुआ कि 3000 में उसका भी आधा रह जाएगा। ये सी ऑप्शन, 10th वाले का ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट है। अगर आप इसको निकालना भी चाहें तो दूसरा तरीका भी आपको, कैलकुलेशन बेस्ड अगर आप चाहते हैं तब भी आप जान लीजिए। फाइनल अमाउंट जो है एन, फाइनल अमाउंट एन इज इक्वल टू, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये तरीका भी है, समझ लीजिए। फाइनल अमाउंट एन इज इक्वल टू एन नॉट, ब्रैकेट में 1/2 की पावर n होता है। एन नॉट की वैल्यू 1 है, और यहाँ 1/2 की पावर n हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, n निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ n कितना रखें कि ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाए? हाफ लाइफ यहाँ पर 2 आनी चाहिए, यानी कि इनिशियल अमाउंट कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ये 1/, अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। 1500, यानी कि अगर आपको 3000 से डिवाइड कर दो आप 15 को, तो 15 दूनी तो 2 बार आ गया, तो इसका मतलब वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 2। तो 1/2 की पावर 2 हो गया, तो इसका मतलब 1/4 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि 1/4 हमारा अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना बात? कोई दिक्कत तो नहीं? n की वैल्यू 2 रखोगे, यहाँ n की वैल्यू आप 2 रख दीजिए, क्योंकि n इज इक्वल टू टी, आपका यहाँ पर टाइम होता है, टी टाइम अपॉन टी हाफ होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका खट से आ जाएगा। बताइए, एग्जैक्टली हमने यही आंसर निकाला है। अ न्यूट्रॉन इज एडेड टू, इसमें न्यूट्रॉन ऐड किया गया, देन हाउ मेनी बीटा पार्टिकल्स विल बी इमिटेड, यानी बीटा यहाँ से तो 2 बीटा निकाल दीजिए आप, 2 बीटा निकाल दीजिए। 11 का बी है, बिल्कुल सही है। शुरू में भी 33 था, बाद में भी 33 है, बाई मिस्टेक आपका लिख गया है। ठीक है जी, बी ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही है। शिवानी त्यागी, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 12वां क्वेश्चन बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जब तक मैं पानी की बोतल ले लेता हूं। कुशल यादव, कुशल यादव आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है? बताइए, कुशल यादव आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है? इन आ, देखिए एक्चुअली में उसने डिके तो होगा, सील्ड ट्यूब हो चाहे नहीं, सील्ड ट्यूब हो या ना हो, डिके तो होगा, लेकिन अमाउंट सेम रहेगा। जो सैंपल है वो कन्वर्ट होगा, लेकिन उसके अंदर ही मान लो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसी के अंदर, तो सील्ड जो ट्यूब है उसका वजन तो सेम ही रहेगा, 1 ग्राम। टोटल वेट तो 1 ग्राम ही रहेगा, इस बात का ध्यान देना, लेकिन उसके अंदर जो सैंपल है वो चेंज हो जाएगा, वो बचेगा आधा ही रहेगा उसी के अंदर। समझ में आ गई बात? पानी की बोतल ले लें।
चलिए इसके बाद बढ़ लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी आपको बताया, इसे करिए आप। ये बताइए, इन द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है? काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल नहीं, काइनेटिक एनर्जी में रिलीज होती है। 12 वाले का डी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, न्यूक्लियर एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? न्यूक्लियर एनर्जी तो रिलीज ही हो रही है, किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है ना वो एक जगह से। ये न्यूक्लियर एनर्जी तो रिलीज हो ही रही है, लेकिन ये न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफर फॉर्म में जाएगी ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, एरिया को डिस्टर्ब करेगी ना। नन ऑफ द अबव द इन द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, तो न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट होकर के काइनेटिक एनर्जी में तब ट्रांसफर होगी ना। न्यूक्लियर तो होगी ही होगी, वो कह रहा है न्यूक्लियर द एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ, न्यूक्लियर एनर्जी, अब ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, अपनी जबरदस्ती यहां पर ना करिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन एकदम मस्त हैं, और कुशल फ्री बैच आपने ज्वाइन किया है, शाबाश। हाँ, हीट के रूप में, शाबाश। तो कुशल जो है, मैं ये चाह रहा हूं कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं बताइए। कुशल किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो इस समय? ट्वेल्थ की कर रहे हो, शाबाश, वेरी गुड। चलो, फ्री बैच तुमने ज्वाइन कर लिया, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। करे रहिए, फायदा होगा आपको ट्वेल्थ में। चलो देखो यहाँ पर, द सोलर और स्टेलर एनर्जी इमिटेड बाय द सन एंड स्टार्स इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू, जी बताइए। द सोलर और स्टेलर एनर्जी इमिटेड बाय द सन एंड स्टार इज कंसिडर्ड किस फॉर्म में? इज ड्यू टू, जी बताइए। 13 का जवाब दीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, फ्यूजन, बिल्कुल सही। सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पर, सोलर और सैटेलर, स्टेलर दिया ना, स्टेलर का मतलब सैटेलाइट से जुड़ा हुआ वर्ड है। स्टेलर एनर्जी बाय द सन एंड स्टार्स इज कंसिडर्ड ड्यू टू, तो आपको पता हो जाए, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मर्दन सिंह जी, इंपॉर्टेंट है। सीमा रानी, सीमा गुप्ता जी, प्रशाली शुक्ला, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट करिए क्वेश्चन को, ठीक है, हाँ नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब, इसके बाद आइए, यहाँ पर हमारे ऐप पर जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो होंगे जो आते ही हैं। राहुल विश्वकर्मा जी, इस रिएक्शन को आप इज एग्जाम्पल ऑफ, इस रिएक्शन का एग्जाम्पल लग रहा है कि उद्देश्य बैच की वैलिडिटी के बारे में आप कमेंट लिख रहे हो। पहले मैं आपको बता देता हूं, आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं। मैंने पहली वीडियो में बहुत कुछ बताया कि जिन लोगों की एक्सपायरी जा रही है वो उन लोगों को क्या करना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप मेरी वीडियो देखिएगा। अब यहाँ समय नहीं है इस समय, लेकिन मैंने बताया है, सब बताया है, सभी को पता है कि क्या करना है। 14 पर चले आइएगा। 14 का न्यूक्लियर फ्यूजन है, वेरी गुड। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन की है और यहाँ एनर्जी रिलीज हो रही, न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन 14 वाले का जवाब दीजिए। स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलकर के बड़ा न्यूक्लियाई बना रहे हैं, मतलब यहाँ फ्यूजन है। ये बड़ा न्यूक्लियस है, इन दोनों के मर्जिंग से बना है, ये बात ध्यान दो। दो स्मॉलर न्यूक्लियाई से एक बड़ा न्यूक्लियर बना हुआ है, इसका मतलब है। ठीक, तो यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है भाई साहब, मजा आ गया।
हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सब्सटेंस इतना दिया है, हाउ मच फ्रैक्शन विल बी, तो यहाँ पर आपको इतने मिनट में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 चौक 64, 4 हो गया, 4 हो गया, यानी कि सिंपल सा n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 रिलेटेड 4, तो 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी। वेरी गुड, नाइस। 1/16, वेरी गुड, बहुत सुंदर। जब आप ऐसा आना चाहिए कि दिल खुश हो जा रहा है, शाबाश, बहुत सुंदर, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, बहुत सुंदर, ऐसे ही लगे रहो, सिलेक्शन पक्का है। द हाफ लाइफ, जिसमें से सभी भाई बहन बताएं, ये पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है सबको, एकदम क्वेश्चन करके लग रहा है ना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। 16 वाले का जवाब दीजिएगा। 16 वाले का जवाब आपने डी दिया है, बिल्कुल राइट दिया है। और यहाँ पर आपने राइट है कि रॉन्ग है, राइट है ना जी, बिल्कुल सही है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्टर 30 मिनट है, 1/16 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी, तो 13 मिनट है, 1/16 कर दीजिए, यहाँ पर 1 से 4 आ जाएगा, ठीक, बिल्कुल सही, 120 मिनट आ जाएगा, ठीक है जी। 16 हो गया ना जी, तो 1/16 बिल्कुल सही। 2 घंटे, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, निकाल लिया आपने। देखो फिर भी मैं आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर हम लोग n इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर, ये बता देते हैं, n लगता है, जैसे कुछ लोग हो सकता है नए हो, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, ये हमें करना है 1/16 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n, तो यानी 1/2 की पावर हमें करनी पड़ेगी आपको 4, तो n की वैल्यू हमने यहाँ पर 4 निकाल दी। अब n की वैल्यू जब 4 आ गई है, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ कितनी हो जाएंगी, एक, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू टी इंटू 4, तो ये हो गया 30 इंटू 40, 120 मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब कितना हुआ, 2 घंटे हो गए, 120 मिनट का 2 घंटे आ गया, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलो भाई, इफ द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज इंक्रीज्ड 3 टाइम्स, अगर सब्सटेंस का अमाउंट 3 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन एटम, हाँ ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम ऐसे करें k × 3n कर देते हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रिपल 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ट्रिपल्ड हो जाएगा, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड, half life period of radioactive carbon 14 is 5760 years, how many years, इतने मिलीग्राम will be reduced to इतने मिलीग्राम, बताइए, जल्दी बताइए अमाउंट। 18 वाले का बताइए भाई, ये बताओ 200 मिलीग्राम है, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, रिड्यूस टू, तो इनिशियल अमाउंट आपका 200 हो गया, फाइनल अमाउंट आपका जो हो गया वो 25 हो गया, यहाँ 1/2 की पावर, यहाँ कितना रख दें हम लोग, n रख देते हैं, यही करेंगे ना, तो 25/200 कर दो, सही कर रहा हूँ मैं, बताओ भैया, कोई बात नहीं, आपका आंसर आया 25 अट्ठे 200, तो 1/2 की पावर 3 आ गया, तो 1/2 की मैं सही कर रहा हूँ, ये बताइए आप, बाकी छोड़िए, n की वैल्यू 3 आ गई। अब अगर n की वैल्यू 3 आ गई, तो यानी कि इतने हैं, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, नहीं, तो ये हो जाएगा आपका, करना है हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ इज इक्वल टू एन इंटू टी, तो ये हो गया 3×5 300 3×18 3×17, ठीक, यानी आंसर डी है, बिल्कुल राइट, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3×5 7 6 0, यही है ना, बोलो बेटा, 3 0 3×18 3×7 21, ठीक, 22 23, हाँ सही आ रहा है, यही आ रहा है, बिल्कुल राइट प्रीति। बताओ मुझे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ा पा रहा हूँ, नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, पढ़ा पा रहा हूँ नहीं आप,
अच्छा जयदीप, इसमें एन नॉट और एन कैसे पता लगा? वेरी गुड। देखो इनिशियल, एन का मतलब होता है फाइनल अमाउंट, एन का मतलब है फाइनल, और एन नॉट का मतलब है इनिशियल। तो यहां देखो हाउ मेनी इयर्स 200 ग्राम विल बी रिड्यूस्ड टू, तो इनिशियल कितना है? 200 था ना, इनिशियल 200 था, और आपका जो फाइनल बचा वो 25 है, रख दीजिए वैल्यू बस। 200 ग्राम था ना, वो रिड्यूस होके 25 रह गया ना जी। समझ में आया मर्दन से? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रॉन प्रोटॉन रिएक्शन बताइए, एन प्रोटॉन रिएक्शन कौन सी है? 19 वाले का जवाब दीजिए, 19 वाले का जवाब दीजिए, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो यहां पर भी न्यूट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन है, सी ऑप्शन है। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी गुड, नाइस। विच इज यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में कौन यूज होता है बताइए? रेडॉन, शाबाश, बहुत सुंदर। जितने लोग हैं सबका सिलेक्शन फाइनल। कैंसर थेरेपी में रेडॉन यूज होता है। 20 वाले का जवाब दो। अच्छा, सुप्रिया प्रजापति, नहीं, मैंने आपको इसलिए कॉन्फिडेंस में लाया हूं, रेडॉन नहीं है। कैंसर की थेरेपी में सबसे, इससे कैंसर हो जाता है, इससे कैंसर हो जाता है। आंसर है कोबाल्ट। समझ गए? वेरी गुड। जिन जिन ने आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल सटीक था। कॉन्फिडेंस आपका चेक कर रहा था कि रेडॉन से कैंसर हो जाता था, और आप भी कॉन्फिडेंस में आ गए थे। समझ गए? कैंसर हो जाता है। जब आपको कॉन्फिडेंस चेक करना हो तो भरे भरोसे के साथ आंसर दे दीजिए, आपके कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहिएगा, अनुसार किसी भी समय धोखा देंगे आपको क्वेश्चन बताने में, और आपका कॉन्फिडेंस चेक कर लेंगे खट से, फिर सो सॉरी के अलावा कुछ बचेगा नहीं। इसमें आंसर कोबाल्ट लगाइएगा। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टी हाफ इतना मिनट है आफ्टर 3 घंटा, तो एन की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर। तो 3 घंटे का मतलब हो गया 180 मिनट डिवाइडेड बाई ये, तो ये हो गया 3, यानी कि व्हाट इज द परसेंटेज। तो इसमें अब कुछ बचा नहीं, 3 आ गया ना, परसेंटेज निकालनी है। तो n इज इक्वल टू हो गया 100 मान लो, 1/2 की पावर 3 कर दो, तो ये हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/8, दो एक 8 एक कम 8, और 8 दूनी 16, 8 पंजे 12.5, यानी फोर्थ वाला आएगा जी, ये आ जाएगा। ठीक है ना? यानी कि अगर 8 को देखेंगे, 8 एक कम 8 आ गया, और आप 8 दूनी 16 आ गया, 8 पंजे 40, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आएगा। भाई 100 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.5 ही आएगा। आंसर आ रहा है समझ में? कैसे आया ये, कैसे आया? बहुत ही सुपर क्वेश्चन है, प्रिपरेशन बहुत मस्त है। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज हाफ लाइफ, इतनी दे रखी है, अभी मैंने कराया था क्वेश्चन, ये आप लोग बताइए मुझे। 100 मिलीग्राम सैंपल सब्सटेंस रिड्यूस टू, अभी यहाँ पर 25 बराबर 100, यही आएगा ना, इंटू 1/2 की पावर n, तो 1/4 की पावर, यहाँ 1/2 की पावर n, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी आंसर निकाला था हम लोगों ने, बताओ हाँ ना? 11 आएगा ना? हाँ, ए आएगा, वेरी गुड, शाबाश, बहुत सुंदर, मल्टीप्लाई करो, बहुत सुंदर जयदीप, मल्टीप्लाई करो भाई, 5
760 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 जीरो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 पंजे 10, 1 11, 11 520 ए आ रहा है। वेरी गुड, नाइस। अब इसमें और उसमें अंतर आपको दिखा देते हैं। अंतर क्या था कि वहां पर भी वैल्यू यही थी, लेकिन डिफरेंस था केवल अमाउंट का। यहां पर वैल्यू कितनी आ रही थी आप याद करिए, ये 200 मिलीग्राम था, 25 था, 200 से 25 था। ठीक है, ये डिफरेंस था यहाँ पर। वहां 100 से जो है, यहाँ पर अमाउंट 100 से 25 हो गया है। 23वां जवाब दीजिए जी। 23rd क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त, बताएं, सरल है। बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। देखो यहाँ करना कुछ नहीं है, आपको 92 नीचे लाना है, तो यानी 92 में से 57 और 3 60 घटा दो, 32 बचेगा। केवल 32 जहां आ रहा हो बस वही आंसर हमारा सही है। इतनी जल्दी आंसर निकाल लीजिए भाई। ये 92 है और यहाँ 57 ये है और 3 ये है, तो मतलब ये हो गया कि सिंपल सी बात है कि 3 न्यूट्रॉन है, 3 न्यूट्रॉन है। समझ में आई बात नहीं? तो आंसर फिर 23 वाले का क्या होगा जरा बताइए फटाफट। चलो अब समझो, अनुस्वर की बात को समझो। अब आप एक्चुअल बात को समझिए। मैंने कहा था ना मैं कभी भी आपको गड़बड़ कराऊंगा। अब समझिए, नहीं ठीक नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में 3 से मल्टीप्लाई जब होगा तो वैल्यू 0 रह जाएगी ना, 0 रह जाएगी, तो केवल हमें 92 में से 57 घटाना है। तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यानी कि आंसर 35 आ रहा है। और ऊपर का डिफरेंस भी चेक करना पड़ेगा, 36 ये है, 236, 236 ये है, और यहाँ पर भी आना चाहिए आपका 236 टोटल आना चाहिए। समझ गए ना बात? तो 146 और आपके 3 ये हो गए, और कितना उसमें जोड़ें, 87 और जोड़ देते हैं। जोड़ के देखें, ये आपका 7 3 10 16 6, यहाँ से लगा 1 8 8 5 13, ये हो गया 8 5 13 के 3, यहाँ से लगा 1, 236 आ रहा है। बिल्कुल राइट, यही वाला ऑप्शन हमारा होगा। समझ गए ना? गलती नहीं करोगे, अब गलती नहीं करोगे। नीचे मल्टीप्लाई जब होगा तो आप 0 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। आप जल्दीबाजी में आंसर थर्ड ही लगा करके आए, ये मैं जानता हूं, ये मैं जानता हूं। इसीलिए आपको मैंने रुक करके गलती करके समझाया। अगर किसी को समझाना है तो सबसे अच्छा तरीका है पहले गलती करिए, पहले गलती करिए और फिर समझाइए, तो उसकी समझ में आएगा कि गलती कहाँ हुई थी। तो आंसर हमारा कौन सा है बेटा? आंसर हमारा है 3587। एक बार और बताएं, बिल्कुल सही है। चलिए एक बार और समझिए। लेफ्ट लेफ्ट LHS बराबर होना चाहिए RHS, RHS होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए लेफ्ट में कितना टोटल आ रहा है, 92 आ रहा है। जी देखो, लेफ्ट में एटॉमिक नंबर जो है, लेफ्ट में एटॉमिक नंबर 92 आ रहा है, और राइट में एटॉमिक नंबर जो है वो आ रहा है 57 प्लस। अब ये तो वैल्यू 0 है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब खत्म हो गया उसका। अब कितना लाएं इसमें कि आंसर 92 आ जाए? तो 92 लाने के लिए 92 में से 57 घटा दीजिए, तो 5 और 3, यानी कि यहाँ पर 35 आना चाहिए, 35, यानी यहाँ पर 35 वाला कोई एलिमेंट आएगा तब काम चलेगा, 92 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब ऊपर लेफ्ट हैंड साइड का जो टोटल है वो 236 हो जाएगा, 235 प्लस 1 236 हो जाएगा। यहाँ 236 कैसे लाएं हम?
यहाँ पर 236 कैसे लाएं, तो 146 तो यही हो गए और साथ में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो मतलब 3 हो गए, तो 149 हो गए। अब कितना जोड़ दें इसमें इन तीनों चारों वैल्यू में से कि ये आ जाए आपका 236, तो यहाँ पर 87 जुड़ेगा, 87। या फिर एक तरीका ये है कि 236 में से 149 घटा लीजिए आप, तो यहाँ से 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 6, और यहाँ पर आपका 12 में से 4 गया, 16 में से 9 गया, यहाँ 2 बचा, घटे नहीं, 12 में से 4 गया 8, घटाओ तब भी आ जाएगा। देखो आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है 87। जोड़ के देखिए जी, चलो ठीक, कर लोगे, ये कर लोगे, ठीक, देखो कर लोगे भाई, ठीक, चलो ठीक है। चलिए 24th क्वेश्चन पर चले आते हैं, 24th पर आते हैं, क्या कह रहा है 24th? जी बताइए, 24वें वाले का जवाब बताइएगा। अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव इतने काउंट पर मिनट है, इतने काउंट पर मिनट है, ध्यान दीजिएगा, और एंड 40 काउंट पर मिनट, ठीक। अ सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस गिव एट ए टाइम डिफरेंसिंग, 1 घंटा डिफरेंस आ गया, हाफ लाइफ कितना होगा? तो देखो के इज इक्वल टू होता है 0.69, के इज इक्वल टू, पहले पूरा वाला फार्मूला लगाओ इसमें, के इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल का अमाउंट 153। पहले दो में से आंसर निकाल लेंगे, बाद में आंसर देखेंगे, पहले आप आंसर निकालिए। यहाँ पर हो गया 153 और नीचे यहाँ पर आ जाइए 140, ठीक है। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसको जब सॉर्ट आउट कर रहे हैं ये, और के की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन टी, हाफ होती है, और ये वैल्यू ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को रख लेते हैं 2.303 अपॉन 1 घंटा है, मतलब 60 मिनट कर दो, लॉग लॉग, हाँ कहीं 2 से कर दो, डायरेक्ट कर दो ना, दिक्कत क्या है, 153 डिवाइडेड बाई 140। चलिए बताइए अब आंसर, कैलकुलेशन बताइए। देखो डायरेक्ट निकाल दो, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, इसको पूरा एक फैक्टर मानो आप, एक फैक्टर, तो ये ऊपर लाओगे, ये नीचे आएगी, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दो इससे, तो ये हो गया आपका 0.693 इंटू 60 अपॉन में आ जाएगा आपका 2.303, और ये नीचे ही आ जाएगा लॉग 153 अपॉन 140, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमारा ये वाला आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करिए 6×18, यही आएगा। ठीक है, हो जाएगा ना, करेक्ट है, सही है ना, डिवाइड करके एक बार चेक कर लीजिए, आ रहा है, राइट, आगे बढ़ें, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप ये मान के चलिए लेवल ऑफ क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको एकदम अप टू द मार्क मिलेंगे, जबरदस्त मिलेंगे। चलिए 25वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ये डाउनलोड रहेगा बेटा,
ये डाउनलोड ऐप में रहता है, ऐप में ही रहता है डाउनलोड, जब तक ऐप रहेगा डाउनलोड रहेगा। Rutherford experiment showing the deflection of alpha particle in metal foil did not prove that। जी बताइए। Rutherford experiments showing the deflection of alpha particles in a metal foil did not prove that। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने क्या प्रूव किया था? 25वें वाले का जवाब दीजिए। ए दे रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर जवाब आपने दिया है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, बहुत सही जवाब, परफेक्ट आंसर है आपका, परफेक्ट आंसर है जी। बताइए 26 वाला बताइए। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब पार्टिकल प्रोड्यूस्ड आर इतना इतना इतना, विच पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड टू द नेगेटिव की तरफ सबसे ज्यादा कौन जाएगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब बिल्कुल, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा ना, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वही जाएगा, जिस पे चार्ज ज्यादा होगा वही जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट लगाओ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिल बन गया ये तो यार। ठीक है, ए डाई पॉजिटिव है, ए पर 2 पॉजिटिव है। मोर इज द चार्ज, मोर इज द पावर ऑफ अट्रैक्शन टूवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आई 27वां। द डिटेक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी बाई द गीगर मूलर काउंटर डिपेंड्स अपॉन। 27वें का जवाब दीजिए, किस पर डिपेंड करती है? The detection of radioactivity by the Geiger-Müller counter depends upon ionization of the gas होगी ना, ionizing of gas in a tube produced by radioactive particles entering the tube। 27वें का जवाब देखिए, आयनाइजेशन होता है ना, गीगर काउंटर जो रेडियोएक्टिविटी का गीगर मूलर काउंटर डिपेंड है, वो आयनाइजेशन पर डिपेंड करता है। आप ध्यान दीजिए, इस बात पर पढ़ाया था मैंने, आयोनाइजेशन पर डिपेंड करता है। अट्ठाईसवां क्वेश्चन बताइएगा, 28वां बताएं फटाफट। 28वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28वां। द टी हाफ ऑफ इतना इस 6 घंटा, इफ द टोटल एक्टिविटी कितने घंटा, तो मतलब 28वां क्वेश्चन में आपको एन नॉट भी पता लग गया। ये क्वेश्चन करके भेजोगे मुझे। आफ्टर रिसीविंग एन इंजेक्शन कंटेनिंग इतना टेक्टिनियम मस्ट नो मोर देन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये 28वां। ठीक है, करके दिखाएंगे या करें? चलिए जगमोहन जी, उन 28वां करके भेजिएगा आप, फिलहाल एनसीईआरटी का है। 29 वाले का जवाब आपने दिया है पॉजिट्रॉन, बिल्कुल सही है, कर लिया है, शाबाश दीपक। इसका तो पॉजिट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, इनिशियल रेडियोएक्टिविटी reacting with 2 gram of sample
द इनिशियल रेडियो एक्टिविटी रिएक्टिंग फ्रॉम 2 ग्राम ऑफ द सैंपल, बताइए। ये 30वां सवाल। इनिशियल रेडियो एक्टिविटी रिएक्टिंग फ्रॉम 2 ग्राम सैंपल ऑफ एक्टिनियम क्लोराइड इज 120 काउंट पर मिनट एंड हाफ लाइफ इतना घंटा। हाउ लॉन्ग इट विल टेक 1 ग्राम सैंपल ऑफ द क्लोराइड टू रीच अ रीडिंग ऑफ 15 काउंट पर मिनट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताएं। चलो इसको मैं बता देता हूँ, 30 वाले को मैं सॉर्ट आउट कर देता हूँ। याद रखना, 2 ग्राम सैंपल लिया है हमने और 120 काउंट इधर है, 15 काउंट इधर, 15 अट्ठे 120, ठीक है। इधर हाफ लाइफ 6 घंटे हो गई, ठीक। चलिए अब शुरुआत करते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब आप देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ पर सैंपल का अमाउंट कितना है। अमाउंट है यहाँ पर 2 ग्राम, ठीक, इतना बात याद रखना। और 120 काउंट है पर मिनट, काउंट है 120 मिनट, ठीक है। और एन नॉट इनिशियल अमाउंट, काउंट कितना है, इनिशियल काउंट है आपका 15, ठीक है। इनिशियल 15 हो गया या फाइनल 15 है, रुक जाओ देख ले। फाइनल 15 है, इनिशियल है 120, ठीक। इनिशियल 120 है, फाइनल 15 हो गया जी, ठीक। और टाइम, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना मिल रहा है आपको, 60 मिनट मिल रहा है ना। कितना टाइम मिल रहा है, बट टाइम और देख लो, 6 घंटे मिल रहा है। 6 छंग 36, 360 मिनट मिल रहा है आपको, ठीक है, हो गया, ठीक, डन। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 की पावर एन लगा देना है। यहाँ 15 हो गया, 15 हो गया, और ये अमाउंट निकालिए, 2 से 6 घंटे में कम हो गया तो 6 दूनी 12, यानी कि 15 यहाँ पर हो जाएगा, फिर इसका 60 हो जाएगा, आधा रह जाएगा हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 60 कर देना। यहाँ 1/2 की पावर एन हो गया, काउंट पर मिनट है ना, काउंट पर मिनट, तो ये हो गया आपका 15 चौकू 60, 1/4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एन, मतलब 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर एन, मतलब एन की वैल्यू यहाँ पर 2 आ रही है, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 2 आ रही है तो मतलब हुआ कि आपका हाफ लाइफ 6 दूनी 12 घंटे हो जाएगा, 6 इंटू 2/12 घंटे हो जाएगा। चलो ये 12 घंटे हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। भाई 120 है, 2 ग्राम सैंपल है, तो 2 से डिवाइड करके हमने इसे 60 कर ही लिया है, ठीक, सही है। 31st वाला बताइए। 31st वाले का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वुड बी लीस्ट सुइटेबल फॉर डिटेक्टिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, 31st वाले का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट वुड बी लीस्ट सुइटेबल। गोली खा गए आप लोग, सभी ने गलती कर दी है। लीस्ट सुइटेबल पूछ रहा है, लीस्ट सुइटेबल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, लीस्ट सुइटेबल पूछ रहा है, नजर सुइटेबल पर जा रही है। लीस्ट सुइटेबल पूछ रहा है, नजर सुइटेबल पर जा रही है, गड्ढा दिखा नहीं इस बार।
लीस्ट देखा करो, लीस्ट, नहीं धुआं निकल जाएगा, ध्यान देना। गलती नहीं है, गलता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही जबरदस्त, हाफ लाइफ डिके इतना साल है, रॉक कंटेन इक्वल नंबर ऑफ ग्राम ऑफ टू आइसोटोप वुड बी हाउ मच ओल्ड। टाइम पूछा है, टाइम, टाइम पूछा है, बताइए कैसे बताएंगे आप। 32 में वाले का जवाब कैसे बताएंगे, बताएंगे कोई लोग। सी बता रहे हैं, मर्दन सिंह जी भी सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। कैसे आया सी, आभा? वाई आंसर इज सी, दीपक कुमार। इसमें से जितने भी हमारे पीजीटी के साथी हैं, उन्होंने किन लोगों ने जीआईसी का फॉर्म भर रखा है? सॉल्व नहीं होना है इसे, इसे सॉल्व नहीं होना है। हाफ लाइफ समझिएगा ध्यान से, हाफ लाइफ यूरेनियम की 238 विच डिकेज टू लेड में कन्वर्ट होना है, और इतना दिया हाफ लाइफ। a rock which contain equal number of grams of two isotope, दोनों आइसोटोप के ठीक, यहां ध्यान दो, ठीक, शाबाश। यहां पर ध्यान दीजिए, वैल्यू भी सॉल्व होगी, लेकिन वैल्यू की यहां आवश्यकता नहीं है, वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, कारण मैं आपको बता दे रहा हूं, चलिए समझिए। कोई बात नहीं, अब आप सॉल्व करने का मूड बनाए हैं तो वैल्यू से सॉल्व किया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम यूरेनियम 238 और लेड 206 ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं एक्स ग्राम है, ये भी एक्स ग्राम है, ये भी एक्स ग्राम है, इक्वल अमाउंट है, तो इसका मतलब मोल कितने होंगे? इसके मोल होंगे एक्स अपॉन 238, इसके मोल होंगे एक्स अपॉन 206। इतनी बात समझ में आती है ना? तो अगर दोनों के मोल सेम अमाउंट में प्रेजेंट हैं, तो मतलब हाफ लाइफ भी तो सेम ही रहेगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स हैं, और हाफ लाइफ अमाउंट इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, डिके होता है तो एज रॉक की जो है मोर देन हाफ लाइफ हो जाएगी, तो आंसर वैल्यू ठीक तब भी आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने का काम नहीं है। चलिए आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 पर आइए, 33 34 पर आइए। Elements having different nuclear charges but the same mass number are called, बहुत इंपॉर्टेंट। एलिमेंट हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियर चार्जेस बट द सेम मास नंबर आइसोबार कहलाते हैं। आइसोबार कहलाते हैं। प्रीति वर्मा इतना कॉन्फिडेंस कैसे लूज कर गई? है, नहीं करना चाहिए ना, आइसोबार कहलाते हैं। द हाइड्रोजन एटम कंटेन्स वन प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन, या वन न्यूट्रॉन एंड नो प्रोटॉन। हाइड्रोजन आयन है, H प्लस है, तो इसका मतलब ओनली प्रोटॉन है। 34 वाले का बताइए। ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रोटॉन ही होगा केवल, यस राइट। अब आए आप सही जगह पे, वन प्रोटॉन ओनली,
इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर, 1 प्रोटॉन ओनली, बिल्कुल राइट। देखो हाइड्रोजन 1H1 होता है तो न्यूट्रॉन की वैल्यू तो 0, ठीक, प्रोटॉन की वैल्यू हो गई 1 और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हो गई 0। अब आपने जवाब दिल बिल्कुल जीत लिया, दिल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शाबाश। चलिए 35 का बताइएगा। द कंपोजिशन ऑफ ट्राइटियम 1H3, तो इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 2। लगी है पीडीएफ, आप देखी नहीं, लगी ऑलरेडी, पहले से लगी, मैंने वहीं से, मैंने भी उठाई है पीडीएफ, मैंने भी पीडीएफ जगमोहन जी वहीं से ली है, लगी है ऑलरेडी पहले से। जी, शाबाश। पॉजिट्रॉन क्या होता है? व्हाट इज पॉजिट्रॉन? व्हाट इज पॉजिट्रॉन बताइए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, नाइस। विच इज नॉट इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, which is not emitted by radioactive substance। 37 डी, प्रोटॉन। What is the value of decay constant? What is the value of decay constant of a compound having half lifetime इतना? तो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं अंकुर जौहरी, ये 2 पॉइंट डेज हैं, डेज, सेकंड बनाइए पहले डेज के, 0.693 अपॉन डेज, तो यानी कि 2.95, 24 घंटा, भाई एक दिन है ना, तो 24 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 60 से करो, फिर 60 से करो, तब ये बनेगा जाके आंसर। तो आंसर आ रहा है कितना, इससे डिवाइड करो, माइनस में चली जाएगी पावर, आएगा 2.9 ही, लेकिन माइनस में आएगा, थर्ड वाला आएगा। ठीक, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन ये है ना, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है। इन रेडियो एक्टिव डिके विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूव्स द फास्टेस्ट? इन रेडियोएक्टिव डिके विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूव्स द फास्टेस्ट? बीटा पार्टिकल, गामा रेज, 40 वाले का बताओ, गामा रेज आएगा भाई, गामा रेज आएगा ना भाई। सबसे कम स्पीड अल्फा की, उससे ज्यादा बीटा की, अगर स्पीड का देखें तो अल्फा की स्पीड सबसे कम, बीटा की उससे ज्यादा और गामा की उससे ज्यादा होती
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन शोज द प्रोडक्ट इनकरेक्टली, इसमें इनकरेक्ट कौन सा है? 41 वाले का बताइए। इकतालीस वाले का जवाब दीजिए। अगर हम इसमें से अल्फा निकाल दें तो यानी कि 96 और 2 न्यूट्रॉन जोड़ दें तो बताइए 41 का ए। शाबाश, वेरी गुड। देखो यहां करना क्या है, इनकरेक्टली है, यहां पर अल्फा निकालना है और 2 न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो मतलब ये 96 में से 2 घटाने पड़ेंगे, 94 आना चाहिए, 94, जबकि यहाँ 97 दे रखा है, गलत यही है। बिल्कुल सही नीरज, वेरी गुड, नाइस। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 1 AMU इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी 1 AMU इज इक्वल टू, 42 वाले को ज्वाइन करिए, बताइए 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 931.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है। Which element is the end product of natural radioactive series? नेचुरल रेडियोएक्टिव सीरीज का एंड एलिमेंट कौन होता है? लेड होता है, लेड, ये पीबी। यहां से अगर हम एक अल्फा निकालेंगे तो बनेगा यहां पर, बताइए, एक अल्फा का मतलब हो गया यहाँ ए, सपोज इसका ए है, इसका बी है, तो A-2 B-4, तो ये हो जाएगा B-4, यहाँ हो जाएगा आपका A-1, यहाँ पर A ही रह जाएगा और यहाँ B-4। बताइए 44 वाले का जवाब दीजिए। बिल्कुल सही है। इन द अबव सीक्वेंस रिएक्शन द एलिमेंट विच आर द आइसोटोप ऑफ ईच अदर, तो एक्स और डब्ल्यू हो जाएंगे आइसोटोप, एक्स और डब्ल्यू, बिल्कुल सही। इनके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एक्स एंड डब्ल्यू सेम एटॉमिक नंबर है, मास नंबर डिफरेंट है। चलिए 45वां क्वेश्चन बताइए। विच डज नॉट टेक प्लेस बाई अल्फा डिसइंटीग्रेशन। 45 का जवाब जो है वो यहाँ पर अल्फा नहीं, यहाँ पर बीटा जा रहा है, यहाँ बीटा जा रहा है। फोर्टी सिक्स छोड़ दीजिए, मिसप्रिंट है। 47 पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इन क्लोरीन गैस द रेशियो ऑफ इतना इतना इज 1:3 ना, ये 3:1 का रेशियो में रहते हैं, ये 3:1 के रेशियो में, उल्टा है, नहीं, फॉल्स यही है, पहला ही है भाई, 47 का पहला ही फॉल्स है। यही गलत है, बाकी सब सही है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। इन रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन 92, 233, 82 Pb206 द नंबर ऑफ अल्फा बीटा, तो निकालिए अल्फा बीटा।
ये कितना है, 38 है, बताइए। तो 238 माइनस 206, ये 4, ये 3, तो 4 से डिवाइड करो, नहीं ये 2 हुआ ना, 4 अट्ठे 32, 8 अल्फा आएंगे। आठ अल्फा आ गए। बीटा 16 माइनस 10, 6 आ गए, ठीक, यही आए। वेरी गुड। तो कैसे लगे क्वेश्चन, बढ़िया। अब आपको वो वाला मॉडल पेपर मैं करवा देता हूँ, तो वो वाला मॉडल पेपर भी कर डालिए आज फटाफट। इसको ब्रेक करता हूँ, दोबारा लाता हूँ आपको ऐप पर।